कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और आज ना ये बहुत जल्दी ऑफिस चले गए हैं। आज ये ना खाना लेकर गए हैं और ना खा के गए हैं। ये बिस्किट खा के गए हैं। 7:30 बजे तक ये निकल गए थे। इनको ऑफिस में कुछ काम था, कोई कागज़ का, इस वजह से चले गए। और ये आज स्कूल नहीं गई हैं। आज ये पता है उठते ही बोली, मम्मी एक बात बोलूँ। मैंने कहा बोलो। मैं तो रोज ही स्कूल जाती हूँ, आज छुट्टी कर लूँ। तो मैंने कहा कर लो। नहीं बाबू, क्यों छुट्टी किया? मेरा मन नहीं था। मन नहीं था? क्यों नहीं मन था? होमवर्क भी तो तुम्हारा पूरा था, सब कुछ था, तो मन क्यों नहीं था? कुछ कारण होगा। मैं रोज ही जाती हूँ। रोज ही जाती हो? रोज तो सभी बच्चे जाते हैं। बड़ी हूँ। छप जाते हैं रोज। सब लोग नहीं जाते हैं। हमारी क्लास में एक बच्चा, दो बच्चा, तीन बच्चा, कम से कम 3 बच्चा हमारे क्लास में एब्सेंट कर रोज एब्सेंट होते हैं। ओहो, इसीलिए तुमने आज एब्सेंट मार दिया है। तो गाइस अभी बहुत सारे काम है जो कि करने हैं। आज तो नाश्ता भी नहीं बना है, तो अभी बनाऊंगी, लेकिन उसके पहले झाड़ू पोछा बर्तन, मतलब बर्तन तो मेरा है नहीं, झाड़ू पोछा करूंगी। उसके बाद थोड़े बहुत कपड़े रखे हैं वो धुलूंगी। उसके बाद इनके लिए कुछ बनाऊंगी। वैसे इन्होंने अभी बिस्किट इन्होंने भी खाया है, तो ये भी खाएंगी नहीं। और ये देखो चॉकलेट भी लेके बैठी हुई है सुबह सुबह। ये जो दांत है ना, ये सारे सड़ जाएंगे तुम्हारे। अब क्या करें? सड़ जाएंगे ना, नहीं सड़े हैं तो। खाती तो चलिए गाइस, मैं मिलती हूँ थोड़ी देर बाद आप लोगों को, और पहले काम करते हैं उसके बाद मिलते हैं। तो गाइस अभी मैं आ चुकी हूँ काम करने के लिए, और सबसे पहला काम मेरा होता है हस्बैंड के जाने के बाद इस कमरे को ठीक करना। लेकिन आज बहुत लेट काम स्टार्ट किया है मैंने। आज बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था कि काम करूँ, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती कि काम किया जाए, और यही हाल आज मेरा था। तो बहुत देर तक मैं बैठी रही, मोबाइल चलाती रही। और मोबाइल अगर लेके आप बैठ जाते हो ना, तो टाइम का पता ही नहीं चलता है कि टाइम कब निकल गया। तो इसी वजह से आज मुझे लेट भी हो गया है। और आज बहुत सारे काम करने हैं घर के साथ साथ। आज कुछ पैकिंग भी करनी है। तो सबसे पहले तो जो घर के काम है वो निपटा लूँगी, उसके बाद करूँगी, और मैं बताऊँगी कि किसको कहाँ जाना है, किस लिए मैं पैकिंग करूँगी। लेकिन उसके पहले ये काम निपटा लेते हैं, क्योंकि काम बहुत ज़रूरी है। और कुछ शॉपिंग भी करके मैं लेके आई हूँ, जो कि मैं आप लोग को अभी दिखाने वाली हूँ। लेकिन उसके पहले मैं अपने घर के काम कर लेती हूँ, उसके बाद करूँगी। और काम में मुझे 2 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट लगती है। एक तो घर की जितनी भी चीज़ें हैं वो व्यवस्थित होनी चाहिए, उसके साथ साथ घर बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, यानी कि कहीं पे भी डस्ट वगैरह ना हो, बिल्कुल चीज़ें व्यवस्थित हों और झाड़ू पोछा सही से लगा हो। तो इन चीज़ों का मैं बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ। तो मैंने सोचा पहले ये काम कर लेती हूँ, क्योंकि घर मैसी मैसी सा रहता है ना, तो थोड़ा अजीब सा लगता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि अगर आपका घर गंदा है और उस टाइम पे आपके घर में कोई आता है ना, तो आपका सारा इम्प्रेशन बिगड़ जाता है। आप कितना भी अपने घर की साफ़ सफाई रखते हो, लेकिन अगर कोई आपके घर से आके और जाता है ना, तो वो पीठ पीछे बहुत सारी बातें करता है। आपको पता है जो पहले के बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं वो क्यों कहते हैं कि सुबह उठते ही झाड़ू लगाना चाहिए और झाड़ू लगाने से लक्ष्मी आती है? तो इसका सबसे बड़ा रीज़न यही होता है कि सुबह उठ के जब आप अपने घर को झाड़ू लगाते हो, तो आपका जो घर है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा दिखता है, नीट एंड क्लीन दिखता है। तो देखने में भी अच्छा लगता है, और आपके घर में कोई आता है तो वो आपकी तारीफ किए बिना नहीं जाता है। ये सबसे बड़ा रीज़न है। लक्ष्मी तो आती हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपके घर में जो भी सदस्य आता है उसको भी बहुत अच्छा लगता है कि आपका घर नीट एंड क्लीन है। क्योंकि जब आप किसी के घर में जाते हो, वहाँ पे सारी चीज़ें व्यवस्थित देखते हो, अच्छी देखते हो, तो आप अपने घर में आके कहते हो ना, क्या बात है, उनका घर तो बहुत ही अच्छा है और घर की साफ़ सफाई तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी। तो बस इसीलिए अपने घर को साफ़ सुथरा रखना बहुत ज़रूरी है। और अभी ना साफ़ सफाई पे बहुत ज़्यादा मैंने लेक्चर दे दिया, लेकिन क्या करूं, मन में जो बातें आती हैं सोचती हूँ आप लोग के साथ शेयर कर लूँ, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हो और फैमिली से अपनी बातें शेयर करना तो बनता है ना। तो इसी वजह से देखिए, आप लोगों से बातें करते करते मैंने सब जगह पोछा वगैरह भी लगा लिया है।
और अभी मैं क्या करने आई हूँ, अब मैं आई हूँ पैकिंग करने के लिए, क्योंकि घर की साफ़ सफाई तो हो गई है। और ये देखिए, ये वाली जो साड़ी है ना, ये मैंने अपनी सासू माँ के लिए ख़रीदा है। कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा। उसके साथ साथ और भी चीज़ें मैंने ली हैं। और यहाँ मैं पैकिंग क्यों कर रही हूँ, मैं पैकिंग कर रही हूँ इसलिए क्योंकि मेरे हस्बैंड जो हैं वो जा रहे हैं मम्मी पापा के पास, और मेरे जो ससुर जी हैं वो अभी सर्विस में हैं, तो उन्हीं के पास जा रहे हैं। और ये वाला स्वेटर मैंने सासू माँ के लिए ख़रीदा है। आप लोग ये भी बताना कि कैसा लगा। यहाँ से मैं भेज रही हूँ क्योंकि सासू माँ जो मेरी है ना, वो अपने लिए शॉपिंग नहीं करती हैं, इसी वजह से मुझे सब कुछ लेके देना पड़ता है। और यहाँ पे इनके भी कपड़े मैंने पैक कर दिए हैं। और ये वाली जूतियाँ ठंड आ गई हैं ना, तो उनके लिए मैंने ख़रीदा है। सासू माँ जो मेरी हैं वो बिल्कुल भी शौकीन नहीं है, उनको चीज़ें लेकर दे दो तो पहन लेती हैं, लेकिन खुद से कुछ भी खरीदना उनको अच्छा नहीं लगता। वो कुछ भी नहीं खरीदती, जिसकी वजह से ना मैं थोड़ी बहुत चीज़ें, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं उनको करती हूँ, करती तो वो मुझको है, लेकिन जो मुझे समझ में आता है वो मैं ख़रीद देती हूँ। तो अभी मैं आ चुकी हूँ किचन में, और किचन में मैं क्या कर रही हूँ मैं ये भी बता दूँ। ये जा रहे हैं तो मैंने सोचा कि क्यों ना ससुर जी के लिए उनकी पसंद की चीज़ें बनाकर भेज दूँ। मेरे ससुर जी को पसंद है मेरे हाथ के खजूर। हम लोग इसे खजूर बोलते हैं, आप लोग पता नहीं क्या बोलते हो। वो वाले खजूर नहीं जो पेड़ से तोड़ के पक के आते हैं, वो नहीं, ये आटे के बनते हैं। इसमें ना मोमन डाला जाता है, उसके बाद आधी खड़ी चीनी और आधी घोल के पड़ती है। रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रही हूँ, अगर आप कमेंट करोगे तो ज़रूर शेयर कर दूंगी। और उसके साथ साथ यहाँ पे बना रही हूँ नमक पारे, जो कि मैदे से बनते हैं। तो ये दोनों चीज़ें उनको बना के भेजना है। उन्हें मेरे हाथ की ये दोनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि इसे महीने भर तक आप रख सकते हो स्टोर करके, और ये ख़राब नहीं होते। तो इसी वजह से ये चीज़ें मैं बनाकर भेज रही हूँ। तो ये देखिए गाइज, यहाँ पे ये भी ऑफिस से आ चुके हैं, और ये हाथ मुंह धो रहे हैं क्योंकि इनको रेडी होना है। और इनके खाने पीने की भी तैयारी मैं कर चुकी हूँ। रास्ते के लिए मैंने इनके कचौड़ियाँ बना दी है ताकि ये बाहर खा लें। चार्जर रखी हो? सब रख दी हूँ, चार्जर सब रख दी हूँ भाई, मोबाइल का सब कुछ रख दी हूँ। मोबाइल चार्ज नहीं खाना होता भैया। पीना, आपके कपड़े, सब कुछ रख दी। कैसा बना है? अच्छा बना है। सड़ू समूह लिए रहते हो, थोड़ा स्माइल कर दिया करो। इतने स्मार्ट बस दिखने भर के हो हैं? दांत में दिक्कत है यार। ज्यादा दिक्कत है क्या? ऐसा ना हो कि रास्ते में दर्द होने लगे, दवाई दे। अरे इतना सारे दांत लिए हुए। अरे नहीं तो दर्द हो रहा है तो दिक्कत हो जाएगी ना, दवाई भी रख दूं ना? वाह दर्द कर रहा है यार। इसमें कीड़े लग रहे हैं दांत में। वही तो कीड़े लगे हैं ना, वो दर्द नहीं करते, वो समझ चुके हैं कि ठीक है। आपके सारे दांत तो सड़े हैं, मीठा इतना खाते हैं, दांत तो सड़ेंगे ही। कोई भी अच्छा दांत नहीं मेरा, देखो सब दांत अच्छे हैं, एक भी सड़ा नहीं है। मेरी आंखें मेरे को लग रहा है इसलिए कमजोर हो गई, दांत मैंने निकलवाया ना। सही बात है, इसीलिए चश्मा लग गया। एक किधर का दांत का निकला है, किधर का निकला। इतना मीठा खाओगे तो होगा क्या? मीठा जो खाएगा उसके दांत तो सड़ेंगे ही। बच्चों के ही थोड़ी ना सड़ते हैं मीठा खाने से, बूढ़ों के भी होते हैं। आप बूढ़े हो फिर दांत सड़े हैं क्यों? मीठा खाने मीठा खाने से। दवाई रख दूँ? नहीं, दवाई ज़रूरी है। नहीं, रास्ते के लिए रख दे रही हूँ, जब भाई रास्ते में सब चीज़ें लेके जानी चाहिए, कब दिक्कत हो जाए कोई नहीं जानता है। हम लोग जाएंगे, सो जाएंगे हम। तो सो जाओगे, दर्द होगा तो नींद आएगी, सुबह हो जाएगी तब का। चलो रख देती हूँ मैं दवाई। रिजर्वेशन है।
आता था परी। पासवर्ड कह रही है पासवर्ड पता है। मुझे पता है फोन। तो ये देखे गाइज, यहाँ पे हम लोग का खाना पीना हो चुका है और सोने की तैयारी है। और छोटी बाबू बड़ी बाबू दोनों ही सो गई हैं। और मैं इन लोगों को देख के ये कहती कि अभी घर कितना शांत हो गया है इन लोगों के सोने की वजह से। तो चलिए गाइज, अभी इस वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।